हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज भाई छोटी जीजी का जो है ब्लॉग आया है, यानी सपना की ननद जी का। तो एक चीज़ है कि आज का ब्लॉग थोड़ा बहुत सैड लगा, इसलिए कि आज शायद कल का ये वीडियो है और आज आया है। तो तीज का त्योहार है घर में, और माता जी को जो है, देखिए कोई भी माँ हो, इस चीज़ के लिए मैं नहीं बोलूँगी। जिनके 2 जवान बेटे चले गए हों, सोचिए उनके माता-पिता का क्या ही हाल होगा। तो मैं अच्छे से, आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो जो माँ है उस पे एक-एक पल, एक-एक मिनट भारी होता होगा। कोई त्योहार हो, हर मिनट-मिनट पे कुछ भी करती होंगी तो उनको अपने दोनों बच्चों की याद आती होगी कि हाँ, हम ये करते थे या वो करते थे, या मेरा बेटा ये खाता था, वो पीता था। मतलब सच में बहुत दुखदाई एक माँ-बाप के लिए ये गम होता है जिसके 2-2 बेटे चले जाएँ। तो आज माँ जी रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो ये देखकर बहुत ज़्यादा मन वो हो रहा था, क्या ही कहा जाए। चलिए ठीक है, दुःख तो होगा ही, मगर इसी में मैं एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, या तो माँ जी तक ये बात नहीं पहुँच रही है, या ये जीजी जी बताती नहीं है, क्योंकि हो सकता है माँ जी वीडियो ना देखती हों, मगर जीजी जो है, बच्चों की जो बुआ हैं, वो नहीं बताती हैं कि बाहर सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। आपकी पोतियों को बदनाम किया जा रहा है, आपके बेटों को बदनाम किया जा रहा है। ये दोनों बिल्कुल भी जो है, इस चीज़ के लिए माँ जी बिल्कुल भी स्टैंड नहीं ले रही हैं। एक बार माँ जी वीडियो बनाकर जो है, सामने वाली पार्टी को अगर अच्छे से उसका जवाब दे दे कि भई तू मेरी बेटियों को बदनाम क्यों कर रही है और मेरे बच्चे के बारे में उल्टा-सीधा क्यों बोल रही है, तो शायद उसका जो है मुँह बंद हो जाए। मगर ये सब इसलिए चल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जो माँ जी हैं वो, उन तक या तो खबर, छोटी जीजी ही खबर नहीं पहुँचने दे रही हैं कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। वरना अगर ये कहती हैं कि आज हमें सबकी याद आ रही है, अगर इनको अपनी भतीजियों की इतनी याद आती, जो भतीजियों के साथ गाली-गलौज किया जा रहा है, भतीजियों को नचनिया कहा जा रहा है, कटोरा लेके बिठा दिया जा रहा है पोस्ट पर, तो ये तब इनकी आवाज़ नहीं निकलती है, तब नहीं इनको रोना आता है। और आज जो है ये सिंपैथी बटोरने के लिए आ जाती हैं बस, कि हाँ, माँ जी रो रही हैं। माँ जी तो रोएँगी भई, उन्होंने 2-2 जवान बच्चे खोए हैं, जिस माँ के साथ ऐसा होता है वो वही जानता है। मगर जीजी आप क्या कर रही हो? माँ जी तो चलो गम में हैं, वो परेशान हैं। आप क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी भाभी की चिंता ना हो, कोई बात नहीं, मगर भतीजी की तो होनी चाहिए ना। आप भतीजे के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती हो? भतीजे के लिए इतना गलत-गलत बोला जाता है, आप क्यों नहीं आवाज़ उठाती हो? नहीं उठाएँगी भई, बिल्कुल नहीं उठाएँगी। इनको अपना कुछ घट जाता है, बढ़ जाता है, तो फट से सोशल मीडिया पे सिंपैथी लूटने आ जाती हैं, बहुत याद आ रही है। मगर उन बच्चियों के साथ गलत हो रहा है तो ये आवाज़ नहीं उठा रही हैं। और मुझे एक बात बताइए, आपको कम से कम बच्चियों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपकी इतनी दुलारी प्यारी भतीजियाँ होती, आपको इनकी चिंता होती, तो आप इनको जो है, इनको सपोर्ट कर रही होती, बच्चियों को। जो भी सामने वाला इंसान इनको गाली दे रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, बच्चियों को गंदे-गंदे जो है कमेंट कर रहे हैं, तो काहे लिए ने आप उसको बोलती हो? बोलना चाहिए ना, आप बुआ हो। और हाँ, ये कहती हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है, और मैं बहुत ज़्यादा जो है मम्मी-पापा को खुश रखती हूँ। मुझे दोस्तों आप बात बताइए, मैं इनकी वीडियो देख के ही बात करूँगी। क्या आपको कभी भी ये खाना बनाती हुई दिखती हैं? क्या ये मम्मी-पापा की कोई सेवा करती हुई दिखती हैं आपको? बिल्कुल नहीं, खाली कैमरा उठाया और मम्मी क्या बना रही हो, मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी घास छीलती हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, मम्मी रोटी बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, मगर ये काम करती हुई बिल्कुल नज़र, तो वही है, ये काम करती हुई बिल्कुल नज़र नहीं आती हैं, और कहती हैं मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, बहुत लोनली-लोनली फ़ील हो रहा है। तो भई आपको ऐसा महसूस होता है, इसका मतलब ये है कि आपको अकेलापन लग रहा है। तो भई सबसे बड़ी बात है कि आपको ऊपर ज़िम्मेदारी है, और आप बहुत ज़्यादा, तो भई ज़िम्मेदारी आप यहाँ कुछ भी निभाती हुई नज़र नहीं आती हो। हाँ, मम्मी खाना बनाती हुई नज़र आती हैं, मम्मी कोई भी काम करते हुए नज़र आती हैं, आप नज़र नहीं आती हो। अगर मम्मी-पापा की इतनी सेवा आप करती हो, तो कम से कम मम्मी-पापा को बिठाकर खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनके कपड़े धोइए, घर में साफ-सफाई कीजिए, किचन सँभालिए। तो ये सब आप करती कुछ भी नज़र नहीं आती हैं, सिर्फ़ मम्मी करती हुई नज़र आती हैं। कभी रोटी बना रही हैं, आप जब देखो तब मम्मी क्या बना रहे हो, मम्मी क्या कर रहे हो, बस आप कैमरा लेके रिकॉर्ड करती हो, बाकी आप कोई काम करने वाला जो घरेलू काम होता है, वो आप कुछ भी करती हुई नज़र नहीं आती हो, तो ये गलत बात है। और हाँ, सबसे बड़ा आपका यही है कि सबसे बड़े आपको ज़िम्मेदारी ये लेनी चाहिए कि जब भतीजियों की चिंता है, तो भतीजियों के लिए आवाज़ उठाइए, ना कि घर की बात दूसरे तक पहुँचाइए, ठीक है? इतनी चिंता है तो आप भतीजियों के लिए आवाज़ उठाइए, उनको गलत क्यों बोला जा रहा है, भाइयों को गलत क्यों बोला जा रहा है, भतीजियों को नचनिया बोला जा रहा है, तो आपको बोलना चाहिए ना। तो चलिए फ्रेंड, यही छोटी-सी बात थी बुआ जी के लिए। आज बुआ का ब्लॉग आया कि बस बुआ जो हैं, चाचा-चाची आ रखे घर में। चाचा-चाची भी आई हैं, और वो भी खाना-पीना लेके आई थी, जैसे खीर लेके आई हैं,
और कुछ भी थोड़ा पूड़ी वगैरह लेकर आई हैं खाने में। तो सबसे पहले ये क्या करती हैं, मम्मी पापा को ना देकर सबसे पहले बस खुद खाना शुरू कर देती हैं। अरे भई, कम से कम भई मम्मी पापा हैं, सबसे पहले उनको चखाया कीजिए। क्योंकि चाची जी आई थी और वो खाना-पीना लेके आई थी, तो अच्छा लग रहा था देखकर कि चलो अच्छी बात है, मेहमान लोग आते हैं तो थोड़ा मम्मी का मन बहल जाता होगा। और हमारी जो ननद जी हैं, दी छोटी जीजी हैं, ये बस खाना आया उस पे टूट पड़ी। कम से कम पता है घर में मम्मी-पापा हैं, अगर खुशी की बात होती है भई, खुशी मिलती है। अगर वो खाना वो लेके आई थी तो सबसे पहले आपको मम्मी को चखाना चाहिए था, खिलाना चाहिए था, मम्मी कैसा लग रहा है, क्या है? ताकि उनका मन हल्का हो, मन अच्छा हो, माइंड फ्रेश हो उनका। तो भई आप सबसे पहले आते ही आप टूट पड़ती हैं, अच्छा नहीं लगा देखने में, बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो कोई भी चीज़ अगर घर में आती है तो सबसे पहले आप उनको टेस्ट कराइए, उनको खिलाइए ताकि उनको अच्छा लगे। तो चलिए ठीक है, लग रहा है छोटी जीजी आज व्यूज़ डाउन हो गए हैं, इसलिए आज सिम्पैथी लूटने के लिए आ गई हैं।